अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 9 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान सईद। नाजरीन, आज से 9 साल कबल जून 2011 में रावलपिंडी की एक मकामी अदालत में मशहूर टीवी अदाकारा अतीका ओढो के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उनके खिलाफ ये इल्ज़ाम था कि उनके पास से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। लेकिन आज 9 साल के बाद मज़कूरा अदालत ने अदाकारा को बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। रावलपिंडी की मकामी अदालत के जज यासिर चौधरी के मुताबिक इस मुकदमे में अदाकारा अतीका ओढो के ख़िलाफ़ शराब की बरामदगी के हवाले से कोई शवाहिद नहीं मिले, इसलिए अदम सबूत की बिना पर उन्हें इस मुकदमे से बरी किया जाता है। अदालती फ़ैसला आने के बाद बैनुल अक़वामी सहाफ़ती इदारे से गुफ्तगू में अतीका ओढो ने कहा कि 9 साल अज़ियतनाक थे, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि इंसाफ मिल गया है। नाज़रीन, अतीका ओढो ने मज़ीद कहा कि ये केस उनके खिलाफ सियासी मकासद के तहत बनाया गया था। सबको पता है कि ये जो एक केस मेरे खिलाफ बना था 9 साल पहले, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। मुझे तो हमेशा यकीन था कि किसी ना किसी दिन यही अदालत मुझे इंसाफ देगी, और आज मुझे हमारी पाकिस्तान की अदालत ने इंसाफ दी है। अदाकारा अतीका ओढो ने मजीद बताया कि इन 9 बरसों में कोई 100 मरतबा उन्हें अदालत में पेश होना पड़ा और वो पेशी के लिए कराची से रावलपिंडी आया करती थी। मुझे इन 9 सालों में कोई 100 मरतबा अदालत में पेश होना पड़ा। 190 के हियरिंग से ज़्यादा प्रोसीजर चला इन 9 सालों में। 12 जजेस ने इस केस को सुना है ओवर द ईयर्स, और मुझे सिर्फ एक दफ़ा कुछ साल पहले एक रिलीफ मिली कि हर दफ़ा आपको नहीं आना पड़ेगा, लेकिन जब मुझे बुलाते थे स्पेशल हियरिंग्स के लिए तो मैं कराची से पिंडी कोर्ट आया करती थी, क्योंकि मैं आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन एंड आई विल नॉट रन अवे फ्रॉम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अतीका ओढो ने मजीद बताया कि गुज़श्ता 9 सालों में उन्होंने इस इल्ज़ाम और केस से बरीयत के लिए 3 दरख्वास्तें दी, जिनमें से 2 मुस्तरद कर दी गईं। हमने एक्विटल एप्लीकेशन 3 दफ़ा दर्ज किए ओवर द ईयर्स। 2 दफ़ा रिजेक्ट हो चुकी थी, और आज शुक्र है अल्लाह का कि एक ऐसे हमारे यहाँ जज साहब आए हैं जो उन्होंने पूरी केस हिस्ट्री देखी और देखा कि कितनी नाइंसाफ़ी होती रही है मेरे साथ, और उन्होंने फैसला मेरे हक में कर दिया। अतीका ओढो के मुताबिक ये केस लोगों के लिए एक उम्मीद है, बिलखुसूस नौजवान लड़कियों के लिए, कि उन्हें डरना नहीं चाहिए। The fact that I have actually got justice today is something very good for people in Pakistan, not just for myself, because it shows that eventually आप अगर if you're innocent और आप अपने इस जिहाद पे लगे रहें तो आपको ये इस मुल्क में इंसाफ मिलता है। नाज़रीन, अतीका ओढो के खिलाफ ये मुकदमा क्यों दर्ज किया गया, इस बात की तहकीक की जाए तो पता चलता है कि यह मुकदमा जून 2011 में अतीका ओढो पर उस वक्त दर्ज किया गया जब वो कराची से इस्लामाबाद सफ़र कर रही थीं। कस्टम हुक्काम के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत के बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अतीका ओढो के सामान से शराब की 2 बोतलें बरामद हुई थीं। जब ये मामला अखबारात की ज़ीनत बना तो उस वक्त के पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इस मामले का अज़ खुद नोटिस लेते हुए हुक्काम को कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दिया था, जिस पर कस्टम के हुक्काम ने मज़कूरा अदाकारा के ख़िलाफ़ शराब की बरामदगी का मुकदमा दर्ज किया था। नाज़रीन, अतीका ओढो पर जिस वक्त यह मुकदमा दर्ज किया गया था उस वक्त वो पाकिस्तान के साबिक फ़ौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ की सियासी जमात ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक अहम ओहदे पर तैनात थीं। याद रहे कि पाकिस्तान के साबिक फ़ौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ ने ही मार्च 2007 में उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भिजवाया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। जून 2011 में अतीका ओढो पर जिस वक्त ये मुकदमा बनाया गया उस वक्त वो साबिक फ़ौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ की जमात में एक अहम ओहदे पर तैनात थीं। जून 2011 से लेकर अब तक वो अदालत में मुतअद्दिद बार पेश हो चुकी थीं, और रिकॉर्ड के मुताबिक वो 6 माह तक मुसलसल अदालत में पेश होती रहीं, जिसके बाद अदालत ने उन्हें मुस्तकिल तौर पर हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दिया था, क्योंकि मुल्ज़िमा का मौक़िफ़ था कि उन्हें हर पेशी के लिए कराची से रावलपिंडी आना पड़ता है। इस मुकदमे के इंदराज के बाद मुल्ज़िमा अतीका ओढो ने रावलपिंडी के एडिशनल सेशन जज की अदालत से ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी भी करवा ली थी। इस मुकदमे के इंदराज के बाद तफ्तीश के लिए रावलपिंडी की पुलिस ने मुल्ज़िमा का बयान रिकॉर्ड किया था
اور عدالت عظمیٰ کے احکامات کی روشنی میں عتیقہ اوڈھو کے خلاف مقدمے کا چالان 14 روز میں مقامی عدالت میں پیش کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ عتیقہ اوڈھو 1990 کی دہائی سے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا ایک جانا مانا نام ہے اور انہوں نے پی ٹی وی کے مشہور ڈرامے ستارہ اور مہر النساء میں ستارہ کے کردار سے مقبولیت حاصل کی تھی۔ ان کے مشہور ڈراموں میں عکس، تلاش، ذکر ہے کئی سالوں کا اور دیگر کئی نام شامل ہیں۔ انہوں نے مجھے چاند چاہیے، دوبارہ پھر سے اور جو ڈر گیا وہ مر گیا کے نام سے کچھ فلموں میں بھی اداکاری کی ہے۔ انہوں نے 2004 میں عتیقہ اوڈھو کاسمیٹکس کے نام سے اپنی میک اپ کمپنی بھی متعارف کرائی تھی۔ ناظرین، گزشتہ روز 9 سال کے بعد عتیقہ اوڈھو کو اس مقدمے میں باعزت بری تو کر دیا گیا، لیکن ایک چھوٹے سے مقدمے کے فیصلے میں 9 سال کا عرصہ لگا دینا پاکستان کے عدالتی نظام پر ایک سوالیہ نشان ضرور ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔